तीर्थराज प्रयाग की पवित्र आत्मा का आभास, पूरा किया अंतर्राष्ट्रीय बड़े साजिश का पर्दाफाश, बड़े साजिश का पर्दाफाश। जय हिंद, वंदे मातरम। व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर बढ़े हुए या धीरे धीरे बढ़ रहे प्यारे महानुभाव बंधु, कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सजग व सक्रिय जरूर होंगे। यही स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता देश को नई पहचान देने में अहम भूमिका निभाए, इसी उम्मीद के साथ जुड़ते हैं एक नए पेशकश से, जो कि जुड़ी हुई है संगम की पावन धारा की पवित्र प्रेम से। तो आइए अविलंब हम उस प्रयागराज की जमीन से एक पवित्र आत्मा का प्रयास जो है उससे जुड़ी हुई एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के प्रयास को विफल करने की कहानी से जुड़ते हैं। प्यारे देश प्रेमी भक्तजन, माता गंगा, यमुना और सरस्वती का ऐतिहासिक पावन धरती, जो अपने अंदर वो शक्ति समाहित किए हुए है कि पवित्र आंचल पर यदि कोई षड्यंत्र करना चाहे या साजिश की ताना बना बुनना चाहे, तो चाहे वह साजिश या षड्यंत्र राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, चाहे वह राष्ट्रीय स्तर का हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, ऐसा ही कुत्सित प्रयास किया गया महाकुंभ के दरमियान। और जो कुत्सित असफल प्रयास किया गया उसका पर्दाफाश एक युवा तपस्वी की पवित्र साहसिक सफल योजना के द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। तो आइए उस पवित्र साहसिक कदम जो कि एक युवा के द्वारा अपनाया गया और सफलता की ओर पहुंचाया गया, उसे हम जानते हैं, उससे सुनते हैं और जुड़ते हैं। तीर्थराज प्रयाग में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष महाकुंभ लगा, जो कि 144 वर्षों के बाद लगने वाला यह महाकुंभ रहा है। और इस महाकुंभ की ब्रह्म मुहूर्त वेला में यानी प्रारंभिक दौर में एक तपस्वी के रूप में अजनबी साधु का आगमन महाकुंभ 2025 में होता है। यह साधु सामान्य अन्य साधुओं की तरह से है और यह साधुओं के समूह में मुख्य साधु के पास जाकर के मिलते हैं और महाकुंभ में तपस्या के भाव से अनुमति मांगते हैं। मुख्य साधु यह कहते हुए अपनी सहमति देते हैं कि यह प्रयाग नगरी कई साधुओं की सात्विक भावना को पूरा कर देने वाली भूमि है, आप भी अपनी तपस्या कर सकते हैं। इस तरह से मुख्य साधु की बात को सुन करके वो जो साधु है, जो कि कुत्सित भावना का प्रयास करने की षड्यंत्र में है, वह एक तरफ कोने में जाकर के तपस्या शुरू कर देता है और अपनी तपस्या में, जो कि षड्यंत्र की तपस्या है, वह सफल होने की योजना बनाता है। इस कड़ी में वह अन्य साधुओं की तरह ही अपनी गतिविधि को अंजाम देता है, अर्थात गंगा में स्नान करना, पूजा पाठ करना और सामान्य साधुओं की तरह से मंडप में रहना। परंतु रात्रि के समय जो उसकी गतिविधि है वह अलग हो जाती है। रात्रि के दरमियान जब सभी साधु सुस्त जाते हैं, सो जाते हैं, विश्राम करते हैं, तो वह अकेले निकल करके बाहर जाता है और अपनी गतिविधि को अंजाम देने के लिए जगह की तलाश करता है। वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है। उसकी गतिविधि को एक युवक महसूस करता है और इस युवक का नाम होता है रमेश। रमेश जो कि उसके पास ही रहता है, तो उसकी गतिविधि से इसको भनक लग जाती है और थोड़ा उसके मन में संदेह पैदा हो जाता है। वह साहसी धैर्यवान युवक जो कि साधु के पीछे संदिग्ध स्थिति को देखते हुए पीछे पड़ जाता है और जब वह रात्रि के समय
एकांत में अकेले निकलता है तो उसके पीछे पीछे वह साहसी जुआ लग जाता है और देखता है, पाता है कि एक जगह जाकर के वह मिट्टी खोदता है और कुछ सामग्री उसमें रख करके उसे बराबर कर देता है। पुनः वह अपने एक अजनबी से मिलने भी जाता है और वहां मिलता है, फिर उसके बाद से अपने पंडाल में वापस आ जाता है। इस गतिविधि पर नजर रखे हुए उस साहसी धैर्यवान युवक ने अपनी धैर्य कभी नहीं खोया। अगले दिन वह युवक उसकी पीछे अर्थात उस साधु के पीछे एकदम पैनी नजर रखता है और जैसे ही वह एकांत में निकलता है वह उसके पीछे पीछे चल देता है। आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वह जाता है और फिर एक जमीन के पास एक जगह एकांत में रुक करके वहां मिट्टी हटाता है, खोदता है और उसमें कुछ सामग्री को रख करके वह जो है सो उसे मिट्टी के अंदर दबा देता है और अपनी झोली से सामग्री निकालता है, मिट्टी के अंदर दबा देता है, फिर वह वैसे ही अपने मंडप में चला आता है। परंतु मंडप में आने के पहले वह पुनः अपनी अजनबी जो दोस्त है उससे मिलने जाता है और जो क्रांतिकारी जुआ है, जो तपस्वी के भेष में है, वह अपने पास मोबाइल लिए रहता है। चाहता है कि उन दोनों के बीच में जो वार्ता होती है उसको वीडियो करके और उसकी आवाज को कवर कर ले, लेकिन वह आवाज कवर नहीं कर पाता है, केवल वीडियो बना लेता है और वापस चला आता है। पुनः दूसरे दिन वह साधु से उसकी संदर्भ में जो स्थिति थी वह बताता है। मुख्य साधु उसे जान करके सुन करके अचंभित हो जाते हैं, भौचक्के रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि मैंने कैसे साधु को यहां तपस्या करने के लिए अनुमति दे दी। इस सूचना को तुरंत रमेश और मुख्य साधु मिलकर के पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस की टीम इसे जानती है और एक बड़े स्तर के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास को विफल करने की योजना बनाती है। योजना के अंतर्गत जो सुरक्षा कर्मी हैं वे एक दस्ता बनाते हैं जिसमें साधु वेश धारण किए हुए टीम होती है। योजनाबद्ध ढंग से कार्य होता है। संदिग्ध साधु पूरी घटना को अंजाम देने के लिए अवसर की तलाश कर रहा होता है, क्योंकि वह अपनी जो सामग्री है वह जमीन के अंदर दबा दिया है और मौके की तलाश में है कि भीड़ हो जहां होगी और जिस दिन होगी उस दिन मौके पर ही समय से इस घटना को अंजाम दिया जाएगा। वह साधु अजनबी से जाकर मिलता है और अजनबी से बातें करता है, कुछ अपने झोले से सामग्री निकाल करके उसे देना चाहता है और साधु के रूप में पहुंची पुलिस टीम उसे दबोच लेती है। पकड़े जाने पर साधु बहाना बनाता है और भागने की कोशिश करता है, परंतु अब वह पुलिस के घेरे में आ गया है। वह भागने का प्रयास करने के बावजूद भी भाग नहीं सकता। पुलिस पदाधिकारी उसे भागने की न भागने की स्थिति में डाल देते हैं और अगर धमकी भी देते हैं कि अगर भागा तो गोली से उड़ा देंगे। पुलिस के गिरफ्त में दोनों षड्यंत्रकारी आ जाते हैं, उनसे पूछताछ होती है और वह जो साजिश करने वाला साधु वह अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र सरगना का एक सदस्य बताता है, जो कि महाकुंभ में महाभीषण की दरमियान अर्थात जो षड्यंत्र वह बना रखा था उस षड्यंत्र को महाकुंभ में भीषण भीड़ के दरमियान हादसा करना चाहता था और इसके पूर्व ही वह पकड़ा गया। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय सरगना का कुत्सित प्रयास साहसी और धैर्यवान युवक रमेश तथा मुख्य साधु के प्रयास से विफल हो गया। प्रयाग महाकुंभ 2025 की प्रशासनिक टीम ने मुख्य साधु और साहसी युवा तपस्वी रमेश को माल्यार्पण करते हुए सम्मानित किया। इस प्रकार तीर्थराज प्रयाग की पावन धरती, जहां पर पावन कार्य ही होते हैं, षड्यंत्र का पर्दाफाश हो जाता है।
यह पावन धरती ऐसी धरा है जो पवित्र भावना के साथ आए हुए को पूरी इज्जत देती है, उसकी मनोकामना को पूर्ण करती है, किंतु षड्यंत्रकारी की कभी नहीं, भले ही वह कैसा भी मंसूबा बना करके क्यों नहीं पहुंचे। इस प्रकार महाकुंभ की ऐतिहासिक नगरी में प्रशासन की मुस्तैदी इस प्रकार रहती है कि सभी भक्त जनों को सतर्क करते हुए अपनी शांतिपूर्ण एवं व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त देने में हमेशा तत्पर रहती है। इसके माध्यम से यह शिक्षा सबको मिलती है कि सभी भक्तजन और सभी साधुजन हमेशा सतर्क रहें, संदिग्ध स्थिति पर नजर रखें और आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन विभाग को इसकी खबर जरूर दें। इसकी भनक लगते ही तुरंत सूचना पहुंचाएं, क्योंकि आपकी सजगता, आपकी सतर्कता देश को नई पहचान देने में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस प्रकार आप तीर्थराज प्रयाग की पवित्र आत्मा का आभास पूरा किया अंतर्राष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश से शुरू से अंत तक जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार रोचक तथ्यपरक ज्ञान से जुड़ने के लिए तथ्य तरंग से जुड़े रहें। अगले वीडियो में नए तथ्यों की पेशकश के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।